आज सुबह के वक्त इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में इस जूम के माध्यम से बैठने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा और सुरक्षित रूप में इस दुनिया में रहने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर कुसुमबाई कंजेदिलाल प्रार्थना करके शुरू करेंगी। सिस्टर कुसुमबाई कंजेदिलाल। जी जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। आइए हम उठने में आए और प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद 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 अग्रकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो जूम मीटिंग में जो सब बहनों को जो जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं नाम बाय नाम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके हाथ में सौंपते हैं। आप दयालु कृपालु आप है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, आप जानने वाले हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो सिस्टर जो वचन लेके आएंगे प्रभु जी, उनको सहायता मदद करना प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो वचन बोलेंगे प्रभु जी, उस वचन हृदय में लग सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, सब बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और सब सिस्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सब बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप सुनने वाले नहीं परंतु चलने वाले हो सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता सुने और प्रेरणा के प्रभु जी, आमीन आमीन। अब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर शशि रमन एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सिस्टर शशि रमन। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सभी को। दो मिनट। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली मुझे मसीह, साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली मुझे मसीह, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, सबसे प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको आने से तेरे करीब। जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, जब भी चलती आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके, जिंदगी मेरी मेरे खुदा तेरे आने की राह तके, जल्दी आ जा
संग मैं चलूं। जो घर तूने बनाया जल्दी आ जा, संग मैं चलूं। जो घर तूने बनाया होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली मुझे ए मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। जय मसीह की। सिस्टर, एक सुंदर गाना सुनने के लिए प्रभु ने इस सुबह के वक्त हमें सहायता की है। हर गुनाह से प्रभु ने हमको बचाया है। जो कुछ खुशी हमें मिली है प्रभु की ओर से मिली है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। सिस्टर को इस सुंदर गाने को प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने तंदुरुस्ती दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर तंकम्मा रॉय करेंगी। इससे पहले सिस्टर नंदिनी पौलोस इस वचन की आशीष के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सिस्टर नंदिनी पौलोस। आवाज आ रही है आंटी? आ रही है सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुबह के समय में प्रभु हमें आपके पवित्र चरणों में बैठने के लिए प्रभु आपने हमारे जीवन में सहायता मदद किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ जितने जुड़ी हुई बहनों को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हमें हम प्रभु अलग अलग जगह में रहते हैं, पर प्रभु आपने हमें अच्छी संगति एक साथ दिया है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें अभी तक संभाल के रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक प्रकार की हर एक परेशानी से भी प्रभु आपने हमें बचा के रखा प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु अभी प्रभु जी आपके दासी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी जो वचन बताएंगे प्रभु जी, आप सहायता और मदद करना प्रभु। जो वचन बताएंगे प्रभु हम अच्छे से ध्यान पूर्वक से सुन सके प्रभु। आप हमारे जीवन में सहायता मदद करना। जो वचन प्रभु बताते हैं हमारे लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु, हमारे लिए एक उन्नति के कारण होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और केवल प्रभु हम सुनने वाले ही नहीं परंतु हम उस वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। अब हमारे जीवन में सहायता मदद करना प्रभु जी। नेटवर्क को भी प्रभु आपके हाथ में देते हैं, कहीं भी रुकावट ना होने पाए प्रभु। आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आंटी को भी आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, और जितने जुड़े हुए सभी परिवारों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप सहायता और मदद करना प्रभु जी। और प्रभु फिर से आपकी दासी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप सहायता और मदद करना प्रभु। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर तंकम्मा रॉय को स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हम हमारे दिल से बातें करने के लिए बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सिस्टर मर्सी? यस यस, थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं प्रभु की आभारी हूँ और आप सभी बहनों की आभारी हूँ कि एक अवसर दिया, विशेषकर बहन मर्सी और परिवार और सभी जिम्मेदार बहनें जो इस सेवकाई से जुड़ी हुई है। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करती हूँ और ये जानती हूँ कि ये इस सेवकाई से बहुतों को आशीष मिल रहा है और बहुतों के जीवन में ये बहुत बड़ी एक आशीष का कारण है। और मैं इस सभी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज के
मनन के लिए हम आज देखेंगे भजन 23, जो हम सबको बहुत परिचित है। ये एक दाऊद का एक भजन है। हम में से कई बहनों को ये कंठस्थ होगा, याद होगा। और लेकिन इन दिनों में प्रभु मुझसे बात कर रहा था वचन के द्वारा, और मैं ये विश्वास करती हूँ और हम सभी ये बात को विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन चाहे हमने कितने ही बार पढ़ा होगा, लेकिन हर समय जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के ये वचन लिखा गया है, इसलिए जब भी हम वचन के सामने पढ़ते हैं, अगर हमने उसे बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी एक नई तरीके से प्रभु कई बार हमसे बात करता है। हर समय हमें एक नई तरीके से वो बात करता है, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है। इसलिए आज के इस समय में हम भजन 23 पर मनन करेंगे। ये भजन जो है दाऊद ने लिखा हुआ एक वचन है। दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। उसका हृदय जो है प्रभु के लिए बहुत तड़पता था। एक जगह पर 42 भजन में उसने लिखा है कि जैसे हिरनी जल के लिए तड़पती है, तरसती है, वैसे मेरा हृदय जो है प्रभु आपके लिए तरसता है। तो वैसे एक व्यक्ति ने इस भजन को लिखा हुआ है। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा, आज का अपना शीर्षक है कि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा। मैंने इस बात को हमारा लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में इस भजन में ये लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद का परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ एक बहुत व्यक्तिगत एक संबंध था। वो कहता है मेरा चरवाहा है। कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि कई बार हम मजाक में बच्चों से बोलते हैं कि नहीं ये मम्मी मेरी बहन है, तुम्हारी मम्मी मेरी बहन है, या ऐसे कुछ भी बताते हैं, तो वो बच्चा अपनी माँ को जानता है, बोलता है नहीं ये मेरी माँ है। वैसे ही दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। बहुत एक व्यक्तिगत, एक बहुत घनिष्ठ संबंध है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब दाऊद ऐसा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे मन में दो स्त्रियों के बारे में मेरे मन में आया। एक तो मरियम मगदलिनी, जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो ये मरियम मगदलिनी जो है वो सुबह सुबह जो है जब रात ही थी, दिन उगा नहीं था, तब जाती है वहां पर, वहां टूम में जाती है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया है। वहां जाके देखती है कि क्या हुआ। उसे कोई डर नहीं। किस बात ने उसको ये प्रेरित किया इस समय जाने के लिए? ये उसका एक घनिष्ठ संबंध था प्रभु यीशु मसीह के साथ में। वैसे ही हम मार्था, मरियम, लाजरस, उस मरियम को भी हम देखते हैं। घर में बहुत सारा काम था, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था खाने पर, और बहुत सारे काम था। शायद हो सकता है कि मार्था से भी उसको सुनाई दे रहा होगा कि कई बार क्या बैठी हुई है, पहले से बैठी हुई, घर में इतना सारा काम है, लेकिन उसने उस सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए, उसमें एक अलग सी सामर्थ होनी चाहिए ऐसे करने के लिए, और वो प्रभु के चरणों में बैठती है और प्रभु को सुनती है, क्योंकि वो जानती है कि मुझे ये समय मैं गवा नहीं सकती हूँ, मुझे प्रभु से सुनना है। ये एक बहुत एक घनिष्ठ, एक बहुत एक गहराई का एक संबंध था इन स्त्रियों का प्रभु के साथ में। वैसे ही दाऊद कहता कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और मैं जब इस बारे में सोच रही थी, तब एक और प्रभु के बड़े एक दास ने कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हर एक दिल में जो है एक परमेश्वर की बनाई हुई एक खाली जगह है, और हम बहनें या हम भाई लोग, कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं, उस एक जो खाली जगह है हमारे अंदर, उसके अंदर हम कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? हम अपने बच्चों को या अपने पति को या हमारे माँ बाप को, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, या हमारी कोई चीजों को हम वहां पर रखना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो जगह कोई नहीं ले सकता, वहां पर कोई भी आके बस नहीं सकता है। वो जगह सिर्फ परमेश्वर के लिए है।
वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है। और जब हम परमेश्वर को वो जगह देते हैं और वहां पर आने का न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, प्रभु आप आइए, ये जगह आपका है, यहाँ पर आपका सिंहासन है, जब हम कहते हैं तब हमें सही संतुष्टि, सही खुशी और सही आनंद हमारे जीवन में मिलता है। तो यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर प्रभु अपने स्थान में हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। अगर हम इसके एक विपरीत परिस्थिति लें कि अगर यहाँ पर दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मतलब मुझे कोई बात की जरूरत नहीं है। प्रभु के अलावा प्रभु मेरी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे कोई बात की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसकी विपरीत परिस्थिति को देखें कि मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, कई बार हम बहनें होने के नाते हमारे अंदर बहुत सारी लालसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हमें लगता है कि हमें एक और कमरा मिल जाए, या एक और हमारा घर हम अच्छी तरह से सजा लें, या हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाए, या उनका विवाह समय पर हो जाए, या हमारे पास एक बहुत अच्छा बगीचा हो, उसमें बहुत, ये सब चीजें जो है हमें खुशी देती है, हमारी इच्छाएं हैं। लेकिन प्रभु कई बार हमारी इच्छाओं को पूरा भी करता है, लेकिन हमारा मन इन इच्छाओं के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा मन है तो प्रभु की बड़ी दया होती है कि वो हमको इन सारी बातों से निकाल करके प्रभु के ऊपर हमारे मन को स्थिर करता है। ये प्रभु की बड़ी दया है। ये मैंने अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन में मैंने महसूस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि प्रभु अगर हमारे साथ में, कई बातें हम सोचते हैं हमें मिल जाए, लेकिन मिलने के बाद हमें लगता है कि अब क्या, इसके बाद क्या है, इसके बाद फिर से वही पुराना हाल होता है। लेकिन प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो प्रभु के साथ जो हमारा जो गहराई का जो संबंध है, वो टिकाऊ है, वो हर समय हमें बहुत खुशी से, शांति से, आशा से भरता है, और वो कभी कम नहीं होता। तो इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। तो हमारे आज हमारे सामने ये प्रश्न है कि क्या वास्तव में प्रभु हमारा चरवाहा है? क्या प्रभु मेरा सब कुछ है? श्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं कि वो मेरा है, मेरा प्रिय है, मैं उसकी हूँ। क्या ये संबंध हमारा प्रभु के साथ में? शायद हम लोग कई बार मैं अपने ये सब कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। कई बार हम लोग हमारे फेलोशिप में, हमारे सहभागिता में सब खुश होते हैं, लेकिन प्रभु इन दिनों में हमें ऐसे एक मुकाम में या ऐसे एक जगह पे लेके आना चाहता है जहां पर हमारी खुशी, हमारा संतुष्टि, हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारी शांति, सब कुछ जो है प्रभु और प्रभु में हो। क्योंकि हम एक बहुत ही चुनौती भरे एक समय में जी रहे हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अपने माता पिता, अपने पतियों को, अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को खो दिया है, और आगे कैसा समय है हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमारा रिश्ता, ये एक हमारे जीवन की नींव है, अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत रहेगा और बहुत गहराई का रहेगा, तो जैसे वो कहता है प्रभु कि उसके ऊपर 2 जनों ने मकान बनाया, वो हमारा जिसका नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, जिसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया, वहां आंधी आया, तूफान आया, लेकिन उस घर को गिरा नहीं पाया। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता इतना व्यक्तिगत हो, इतना गहराई का हो कि हमें किसी भी बात की घटी महसूस न हो। दूसरी आयत में हम देखेंगे कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। ये भेड़ जो है खुद होके बैठता नहीं है, उसे बैठाना पड़ता है, और प्रभु हमें भी बैठाता है। हरी हरी चराइयां क्या है? हरी हरी चराइयां हैं हमारी जरूरतें, हमको खाना चाहिए, हमको हमारी भौतिक जरूरत है, शारीरिक जरूरतें हैं, लेकिन उससे भी बढ़ के है हमारी आत्मिक जरूरत। तो वो हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है। क्या है ये हरी हरी चराइयां? मैं जब सोच रही थी, मुझे ये समझ में आया कि हरी चराइयां जो है वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु ने कहा कि मैं मनुष्य जो है वो सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा,
लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा जिएगा। तो प्रभु का वचन जो है हमारे लिए हरी चराइयां है, उसमें हमको बैठाता है। कई बार हम लोग अपने खुद की इच्छा से, जैसे हम देखते हैं मार्था को हम देखते हैं, मार्था बहुत सारी बातों की चिंता करती थी, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, घर की सफाई करना, ये सब जरूरी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर ये चिंताएं बहुत थी। प्रभु ने कहा कि तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने एक अच्छी बात जो है उसने सही फैसला किया है। तो हमारे जीवन में भी क्या हमको प्रभु को बिठाना पड़ रहा है? हमको वचन के सामने बैठना बहुत जरूरी है। वचन पढ़ें, वचन का मनन करें, इसमें हमारी ताकत है। प्रभु का वचन जो है दोधारी तलवार जैसा है। एक परमेश्वर के, एक प्रभु के एक दास ने ये बात कही है कि हम अक्सर वचन पढ़ते हैं, वचन का मनन करते हैं, लेकिन क्या हम वचन से जीते हैं या वचन के द्वारा जीते हैं? क्या मतलब होता है वचन के द्वारा जीना, वचन से जीना? हम उदाहरण के तौर पर मुझे ये समझ में आता है कि कई बार हम वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ना जरूरी है, वचन के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ में वचन को कंठस्थ करना भी बहुत जरूरी है। वचन को जब हम कंठस्थ करेंगे तो पवित्र आत्मा जो है वो वचन को हमारे मन में लेके आएगा, हमारे माइंड में लेके आएगा, और उस वचन को हमें जब हम कंठस्थ करेंगे तो हमारी परिस्थितियों में जब हम उस वचन को मुंह से बोलेंगे तब हमारा वातावरण में परिवर्तन आता है, हमारी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है। तो ये जरूरी है कि हम वचन को सिर्फ ना पढ़ें लेकिन मनन करें और हम वचन के द्वारा जिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे अगर हम एक दौर से गुजर रहे हैं जिसमें हमको भय है, डर है, तो हम वचन जो हमने पढ़ा हुआ, जब भी हम वचन पढ़े और मनन करें तब हम में से कुछ वचन से प्रभु जो है हमको हमारे अंदर प्रभु वो छाप देता है, उस वचन को हम कंठस्थ कर लें। तो जब हम उदाहरण के तौर पर अगर हमें किसी बात का डर है, किसी भी बात का हो, तो वचन कहता है 27वें भजन में कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तो ये वचन जो है हम जोर से बोले, प्रभु मैं क्यों डरूं? आपका वचन मेरे लिए ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरे जीवन का बड़ा गढ़ है, मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरूंगी। इस तरह से वचन का उपयोग करें, वचन से जिए, वचन से परिस्थितियों का सामना करें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र है। 2 तिमोथियुस के पहले अध्याय और 7वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन संयम और शक्ति, सामर्थ और प्रेम की आत्मा हमको दी है। तो हम परमेश्वर से नहीं है ये डर, तो हम क्या कहें प्रभु से? प्रभु मैं ये भय की आत्मा को तिरस्कार करती हूँ और प्रेम की आत्मा को, सामर्थ की आत्मा को और साउंड माइंड, संयम की आत्मा को मैं आपसे स्वीकार करती हूँ। और आप इसका प्रयोग करके देखें कि कितना परिवर्तन हमारे वातावरण में, हमारे परिवारों में, हमारे परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन के उपयोग के द्वारा आता है। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम वचन का उपयोग करें, सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ मनन नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर जीवन है। प्रभु ने कहा है कि मेरा वचन जो मैं बोलता हूँ, जो जाता है मेरे मुंह से, वो ऐसा व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन वो बहुत फल लाता है, बहुत फल लाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, हम उसके ऊपर मनन करें और उसके द्वारा जिए। परमेश्वर के वचन को कंठस्थ करके उसको अपने मुंह से बोले और परिवर्तन प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमारे जीवनों में दिखाई देगा। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हम भेड़ हैं, हमें कई बार अशांति हमारे अंदर रहती है, डर रहता है, हमारे अंदर
कई बात की चिंताएं रहती, लेकिन प्रभु जो है हमें स्टिल वाटर्स कहता है, बहुत सुखदाई जल। कभी हम समुद्र में देखते हैं ऊपर नीचे लहरें उतरती है, पर थोड़े दिन देर के लिए हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम एक शांत वातावरण में जाते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छा लगता है, हमारे अंदर एक बड़ी उत्तेजना आती है। तो प्रभु हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। इस समय मैं आपको प्रभु के हृदय के पास लेके जाना चाहती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ, कई बार हमारे आस पड़ोस में या हमारे परिवार में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर हमें एक सुखदाई या एक शांति का वातावरण नहीं रहता है। हमें कई बार लोग जो है हमारे सिर के ऊपर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ये क्यों नहीं किया, वो कैसे ये क्या नहीं, और हम चिंता से भर जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमें जो है सुखदाई जल के झरने के पास, बड़े शांति के एक वातावरण में प्रभु हमको लेके जाता है, और वह मेरे जी में जी लेके आता है। प्रभु जो है मेरे जी में जी लेके आता है। हमारे अंदर कई प्रकार की तकलीफें रहती है, कई प्रकार की चिंताएं हमें जब तकलीफ में डालती है, तो हमें जो है प्रभु इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वो ही रिस्टोर्स माय सोल, मतलब मेरे अंदर है, जो भी भय है या चिंता है या जो भी बातें हैं जो प्रभु की तरफ से नहीं है, और मेरे अंदर से वो जो शांति होनी चाहिए प्रभु में, जो विश्वास होना चाहिए, वो सब शैतानी ताकतों ने चुराया है। पर जब मैं प्रभु के सामने बैठती हूँ, उसके वचन के सामने बैठती हूँ, तब मेरे अंदर बहुत एक रेस्टोरेशन का काम होता है, मुझे वापस मिलता है। जो चीजें मेरे से चुरा करके शैतानी ताकतों ने चुरा के लेके गए हैं, वो सब मुझे वापस मिलता है। मेरी शांति मुझे वापस मिलती है, प्रभु में जो खुशी है वो मुझे वापस मिलती है, प्रभु में जो मेरा विश्वास है वो मुझे वापस मिलता है, मेरी आशा आती है प्रभु में, एक नई उमंग, एक नई ज्योति मेरे अंदर आती है। तो प्रभु जो है इस तरह से मेरे जी में जी लेके आता है। फिर लिखा है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु अगुवाई करता, प्रभु हमें लेके जाता है। कहाँ पर? धर्म के मार्ग मतलब वेज ऑफ राइचियसनेस, पाथ्स ऑफ राइचियसनेस, ऐसा लिखा हुआ। क्या है ये राइचियसनेस? सही मार्ग। हम भेड़ होने के नाते, एक भेड़ जो है कई बार गलत रास्तों में जाता है, उसे पता नहीं कहाँ जाना चाहिए, लेकिन हमारा प्रभु जो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमें सही रास्ते में हमें लेके जाता है। किस लिए लेके जाता है? उसके नाम के निमित्त। उसका नाम कैसा नाम है? उसका नाम वो शक्ति, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो प्रेमी है। उसके स्वभाव के निमित्त वो हमें जो है सही मार्ग में चलाता है, सही मार्ग में हमें चलाता है। इसलिए नहीं कि मैं अच्छी हूं, इसलिए नहीं कि मेरा स्वभाव उसको भाता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये सब उसके बारे में है। उसका स्वभाव दया का स्वभाव है, उसका स्वभाव प्रेमी स्वभाव है, और उसके कारण वो हमें सही मार्गों में लेके जाता है। कई बार हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत दर्दनाक परिस्थितियां हो, कई बार हमारे जीवन में हो सकता है कोई आशाहीन समय हो, लेकिन उन सभी समयों में प्रभु हमारी अगुवाई करता है, और सही रास्ते में, एक जैसे भेड़ को अपने सोटे और अपनी लाठी से वो जिस तरह से लेके आता है, वैसे प्रभु हमको भी लेके आता है। चौथी आयत हम देखेंगे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी समय से हम गुजरते हैं जिसमें घोर अंधकार है, आगे क्या है ये हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय में आशाहीन समय रहता है। कई बातों को लेके हो सकता है हमारे पतियों को लेके, या हमारे बच्चों को लेके, या हमारे माँ बाप को लेकर के, या हमारे घर की परिस्थितियों को सोच करके कई बार हम आशाहीन हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि आगे कोई आशा नहीं है, कैसे मैं आगे बढ़ूं, या शारीरिक मृत्यु हो सकती है, आगे कैसे चलना पता नहीं। और हम इस समय एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे काफी भाई बहन ऐसे समय से गुजर रहे हैं।
लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमको घोर अंधकार की तराइयों से कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब हम ऐसे उससे बच के नहीं जा सकते, हमको उसमें से जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए आशा ये है कि हम डरेंगे नहीं, हमें हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से जब हम चलते हैं तब प्रभु हमारे साथ है, वो हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, तो भी हानि नहीं करेगा। हो सकता है कुछ भी बहुत दर्दनाक स्थिति से हम जा रहे हो, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु कहता है कि मेरी योजना तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे अच्छाई के लिए है, तुम्हारी भलाई के लिए, और मैं करूंगा। तो हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें। और अगर हम इस समय कोई भी बहनें बड़े अंधकार के समय से जा रहे हो, जो हम जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं आशाहीन हो, तो हम एक बात समझे कि प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं, प्रभु हमारे साथ में है। तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। 5वां आयत, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं कई बार पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारे जीवन, हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई भक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहेगा तो उसके ऊपर सताव जरूर आएगा। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे, आज्ञाकारी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सताव रहेगा। और हम ये भी जाने कि हम हर समय एक आत्मिक युद्ध में हैं, तो हमें अपना शस्त्र लेना पड़ेगा। और ये जो वचन रूपी शस्त्र है, जो दोधारी तलवार है, जब हम उसको बोलते हैं तो ये जो हमारे शत्रु का जो शक्ति है वो सब पिघल के खत्म हो जाता है। तो हम ये जाने कि हमारा एक शत्रु है, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, लेकिन प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु ने हमें बहुत सारे शस्त्र, जो हम इफिसियों की किताब में पढ़ते हैं, उसको लेने के लिए कहा है। वचन एक ऐसा एक शस्त्र है। प्रभु हमारी मदद करता है। और क्या करता है प्रभु? हमारे साथ, हमारे जो ये आत्मिक युद्ध है, हमारे लिए युद्ध प्रभु लड़ता है। और हमारे शत्रु के सामने वो मेज बिछाता। कितना अच्छा परमेश्वर है। मेज बिछा करके हमको, उन लोगों को बताता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये तुम इनको अगर छूते हो तो मेरे आंखों की पुतली को छूते हो। और उनके सामने, उनको जलन आने लायक उनके सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। हमारे सिर को तेल से मल के हमारा कटोरा उमड़ रहा है, हमारा कटोरा उमड़ता है। इसीलिए शुरुआत में दाऊद ने कहा है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी, मेरा कटोरा जो है उमड़ता है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन भर, हमारे अंतिम क्षण तक हमारे साथ बनी रहेगी। और हम यहोवा के धाम में सर्वदा वास करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य वही है। तो प्रभु हमारी इस मदद करे इस जीवन में कि हम उस भेड़ जैसे पूरी तरह से प्रभु के साथ निर्भर रहें। प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत निकट और गहराई का संबंध हो। और जब ऐसा होगा तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। घटी होगी इन द सेंस, कई बार हमें तकलीफें होंगी, जरूरत होगी, बहुत अंधकार के समय से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं, लेकिन हमारे ऊपर हानि नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे कि ये वचन हमारे जीवन में एक वास्तविकता हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज सुबह के वक्त हम सबको एक आत्मिक भोजन, बहुत अच्छा आत्मिक भोजन प्रभु ने हमें दिया है। सिस्टर के द्वारा वचन संहिता 23 से हमें बहुत अच्छी बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। दाऊद कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। हम हर एक व्यक्ति का चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आया
तब से प्रभु के साथ हमें एक संबंध है, वो हमें प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। उस घनिष्ठ संबंध को बनाए रखने के लिए प्रभु हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है। हरी हरी चराइयां क्या है, हमने विचार किया, परमेश्वर का वचन पढ़ना और कंठस्थ करना, ये सब बातें हमें करना है। हमारी आगामी दिनों में हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए ये हमारे लिए एक बहुत आशीष का कारण बनने के लिए हम प्रार्थना करें। इस वचन की सेवकाई के आधार पर सिस्टर लता एस रवि कुमार आसाम अभी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय बहन को प्रभु जी आपने अच्छा वचन दिया, हमको ताकत मिलने का वचन दिया है। हाँ प्रभु, हमारे संतुष्टि प्रभु में और प्रभु के साथ में होने के लिए, और वचन से हम जीते, वचन के द्वारा हम जीतने के लिए, उस खंडस करने के लिए प्रभु जी, और ज्यादा सा वचन पढ़ने के लिए और वचन को उपयोग करने के लिए प्रभु जी आपने हमको सिखाया, हमको और एक बार आपने याद दिलाया। धन्यवाद करते। आपका वचन हमको रिस्टोरेशन करता है, इसलिए हम धन्यवाद करते। प्रभु आप हमको अगुवाई करता है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हम देख रहे थे प्रभु जी, घोर अंधकार के समय में भी आप हमारे साथ रहेंगे, कभी भी हम कुछ हानि से नहीं डरना। प्रभु इस बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते। उतना भी नहीं प्रभु जी, परमेश्वर आपका करुणा हमेशा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। सचमुच प्रभु आप हमको सांत्वना दिया है। आप हमको प्रभु जी जो हम लोग करने का जो बात है प्रभु जी, प्रभु का वचन में बढ़ते जाने के लिए, उसमें बैठने के लिए, ध्यान करने के लिए आपने बहन का द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रिय सिस्टर तंगम्मा सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनका ऊपर, उनका पीढ़ियों के ऊपर आपका आशीष हो। जो सुने हुए वचन को प्रभु जी हम हमारा जीवन में हमेशा लाभदायक बनाने के लिए, और प्रभु जी घोर अंधकार से होते समय प्रभु जी हम आपका ऊपर पकड़ते हुए, आपका योजना को करते हुए प्रभु जी हम कभी भी प्रभु जी हम निरुत्साहित ना हो प्रभु जी, और हम आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता करना। सचमुच प्रभु आपका बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रिय बहन का ऊपर आपका आशीष हो, अनुग्रह हो प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु जी हमको जो इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आपने अनुग्रह किया, उसके लिए आपने प्रभु जी हमको जो अवकाश दिया है प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी दिया हुआ वचनों के ऊपर हमेशा हमेशा प्रभु जी हम मन में याद करते हुए जीवन बिताने के लिए, प्रभु का नाम का महिमा हमारे जीवन में, हमारा परिवार का जीवन में, और प्रभु जी हमारा कलिसिया का लोगों का जीवन में होने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। प्रभु आपने जो हमारा प्रार्थना सुना है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ एक छोटी सी विनती और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी गवाही का समय है। पिछले हफ्तों में कई बहनों के द्वारा अपनी गवाही सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज गवाही बोलने के लिए हमारे बीच में सिस्टर ओमना शामुएल केरला उपस्थित है। सिस्टर के द्वारा किस प्रकार सिस्टर को और परिवार को पिछले दिनों में प्रभु ने चलाया, इसके बारे में सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर देंगे। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। सिस्टर ओमना शामुएल। सारी बहनों को जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। आज एक अच्छा से वचन सुना प्रिय तंगू का और से, बहुत बढ़िया वचन था। थैंक यू तंगू फॉर द इंस्पायरिंग मैसेज। मेरा नाम ओमना है, आप लोग सुना है। अभी मैं केरल में है। मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, मर्तोमा परिवार से था। केरल का, इंडिया का अंत्योदय बोलता है, कुंभनाड में मेरा स्वदेश है। मैं चर्च में जाते रहे, वचन पढ़ते रहे, फिर भी एक मसीह से कोई व्यक्तिगत रीति से संबंध नहीं था 10-12 साल तक। सभी लोग चर्च में जाते थे, संडे स्कूल में जाते थे। फिर मेरा माँ तो एक स्कूल का टीचर था, पिताजी आर्मी में था। एक बार एक एक्सीडेंट हो गया बस से, उसी कारण मेरा माँ एक हार्ट का बीमारी, हार्ट पेशेंट हो गया।
उसी में डॉक्टर लोग बोले बेल्लूर 40-50 साल का पहले का बात है, बेल्लूर में जाके एक ऑपरेशन करना है ना, ये तो भेजना मुश्किल है। दैट माय मदर वाज ओनली 30-32 इयर्स। फिर माने बोले मेरे को ऑपरेशन नहीं करना, कब मेरा मृत्यु आएगा मैं तैयार है। इसलिए माने ऑपरेशन के लिए एग्री नहीं किया। उसी टाइम से माँ ज्यादा प्रेयर में विश्वास करने में शुरू हो गया। उसी टाइम हमारे केरल में ऐसे ही मेरा बचपन का टाइम में बहुत अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कन्वेंशन होते थे, बहुत अलग अलग चर्च का। उसी टाइम मेरा माँ हम लोगों को लेके जाते हैं। मेरे माँ को थोड़ा विश्वास आ गया प्रार्थना में। केरल में एक बड़ा फेमस हिंदू परिवार से एक इवांजलिस्ट आ गया, आचार्य उपदेशी कहते हैं। उसी में जाके मेरे माँ को प्रभु का वचन सुन के यीशु मसीह ये उसका बीमारी के लिए चंगाई देने में सफिशिएंट जो सुन के माँ का अंदर थोड़ा थोड़ा विश्वास आ गया। और फादर तो एग्री नहीं था, क्योंकि ये चर्च सब छोड़ के विश्वास सोना चांदी सब छोड़ के जाना पसंद नहीं था। फिर माँ तो जाते रहते थे। हम लोग मेरा कुमनाड में भी बहुत कन्वेंशन होते थे। ये आईपीसी का हेड ऑफिस का बगल में था हमारा घर, उधर भी बचपन में जाते थे, थोड़ा मेला का तरफ जाते थे, ज्यादा भजन का और ध्यान नहीं करते थे। लेकिन मेरे टीनेज में मेरा माँ एक क्रिश्चियन स्कूल में टीचर, उसे ट्रांसफर नहीं मिलता था, इसलिए माँ का घर का बगल में मकान खरीदने की वजह से हम लोग उधर ही सेटल हो गए। उसी टाइम मैंने बहुत कन्वेंशन में जाके प्रभु का वचन मेरा टीनेज में सुनना शुरू हो गया। वो वचन मेरे अंदर कार्य करने शुरू हो गया। प्रभु यीशु मसीह का सलीब का मौत, मृत्यु के बारे में प्रभु का लोग ये उसी टाइम कम से कम 3 घंटा का कन्वेंशन, 1 घंटा 1.5 घंटा वचन से बोलते हैं। वो वचन मेरे अंदर कार्य किया। मैं वापस आके सो नहीं पाते थे। हर दिन वचन सुनते हैं, मैं 12-1 बजे तक प्रभु से रो रो के प्रार्थना करते हैं। मेरे अंदर एक ऐसे ही विचार आते थे, प्रभु ने अपना जान लेके हम लोग को खरीदा, हम लोग क्या वापस दे सकते हैं। मेरे अंदर बहुत ऐसे इच्छा आ गया, हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। फिर मेरे माँ ज्यादा दिन जिया नहीं, माँ तो विश्वास में आ गया, एकदम स्ट्रॉन्ग विश्वास हो गया, दवाई भी छोड़ दिया। हम लोग पेंटेकोस्ट ग्रुप में जाते थे। 1975-74 में उसका डेथ हो गया। दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 12। फिर मेरे दिल में भी मेरे माँ का एक प्रत्येक था, उसको मालूम था उनका टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बहुत सेवाई में आगे बढ़ गया। ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, बाइबल लेके उनका लोगों को देते थे, बहुत पादरी लोगों को बुला के घर में कन्वेंशन देखते थे। एकदम आप लोग नया नियम के चर्च के शुरुआत कैसे ऐसे मेरे घर में कन्वेंशन लोगों को बुलाते हैं, हमेशा ऐसे लोगों को सेवा करने में। उसको मालूम था ज्यादा दिन उनका नहीं है, इसलिए मेरे को वो मेरा मोटिवेशन पूरा मेरे माँ से मिला है। कभी भी रात में उठ के देखे तो 12-1 बजे तक प्रार्थना करते थे। वेरी सिंपल लाइफ। उसका मेरा पिताजी के घर में सब थोड़ा संभव भी दिया। एयरफोर्स में था उस टाइम। हम लोग एयरफोर्स में 15 साल रहने के बाद में हम लोग सोचा कोई विदेश में चले जाओ, नहीं तो बॉम्बे में सेटल हो जाओ। के साथ जीना चाहता है, उधर समस्या आता है। इतना समझ में भी हम लोगों को ध्यान नहीं करते हैं, प्रोत्साहन नहीं करते, तो आप लोग ध्यान कर देना, प्रभु आपको मोल्ड कर रहे, आप उनका सेवाई के लिए। 1980-90 से हम लोग अपना घर में, पहले से हमारे घर में ही था, मेरा ससुर सास भी इधर ही थे।
उधर हम लोग हमारे चर्च में ही, घर में ही चर्च था उधर पर दीदी हम लोग, मेरे पति ड्यूटी में एक अच्छा नौकरी उधर मिला, उसको शिफ्ट था। स्पेशली हम लोग हिंदू लोगों से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, जो गरीब है, जो ऐसे एक कास्ट ज्यादा ब्राह्मण लोग उनके पास जाता नहीं था। पति शिफ्ट में था, ज्यादातर मैं ही सबको विजिट करते थे। आपको मालूम है पहले उसी जमाने में नॉर्थ इंडिया में प्रभु का किताब लेके जाए तो लोग पूछेगा यीशु मसीह क्या है, खाने का चीज है, साबुन है, क्या है। बहुत मुश्किल है मेरा छोटा मोटा हिंदी में उसको समझाने में, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को मदद किया। धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए, बहुत अच्छा झुंड घर में आते थे। उसका बिना मेरा पति गिदेवन का नेशनल चैपलाइन थे, उसी में से हम लोग स्कूल में गिदेवन का बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे। मैं देख अभी सोच रहे थे बहुत स्कूल में, इवन संडे स्कूल में, स्कूल मेरे बच्चा 6:30 बजे को स्कूल जाएगा, पति का भी ड्यूटी घर आता है 6:30 बजे को जाए, तो फिर 12 मैंने तो 10 बजे को पूरे घर का काम करके बाइबल लेके ट्रैक्स लेके ऑलमोस्ट कहाँ में रहते थे 4-5 किलोमीटर के अंदर मैंने कवर नहीं किया, ऐसा कोई भी घर नहीं है। मेरे को बहुत उत्साह था प्रभु के लिए, घर घर में जाके प्रतिनिधि यूपी में आपको मालूम है नॉर्थ इंडिया में आदमी लोग जाने से अच्छा औरत लोग जाना अच्छा है। तो मेरा एक तरीका था, जो बहन को कोई परेशानी है वो लोग नॉर्थ इंडिया में नकली डॉक्टर्स बहुत है, ये प्योर गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, पीडियाट्रिशियन कौन है, ये लोगों को मालूम नहीं। मैं ऐसे घर में जाके वो लोगों को मेडिकल कॉलेज में लेके जाते थे। हमारा सिस्टर केरल का सिस्टर लोग बहुत उधरी है, फ्री में सेवा करते हैं। कोई परिवार में एडमिशन चाहिए, मैं उसको एडमिशन देने के लिए चाहते हैं। फिर एयरफोर्स का अंदर भी बहनों को लेके टैक्स बाइबल लेके जाते थे। कभी कभी बहुत एयरफोर्स का अंदर भी लोग डरते थे। अभी मेरे को अच्छे से याद है, ये केयर कमोड का घर का अंदर गया, सिक्योरिटी ने मेरे को बोला, मैडम को बुला, मैं बोला बुलाओ। वो एयरमोड का पत्नी आगे बाइबल लेके बिचारी मेरे से बोला, मैं इसके लिए कुछ वही बस में लिखा है, भी जब आप जाओ बाइबल लेके, परमेश्वर उनका अंदर कार्य करता है। इसलिए प्रिय बहनों, मेरा आपसे विनती है, कहाँ पर भी हम लोग मौका मिलता है प्रभु का सेवाएं में, आदमी लोग से भी ज्यादा प्रभु का सेवा बहन लोगों को है। मैं बहुत नॉर्थ इंडिया में मेडिकल प्रोफेशन में है, उनके लिए भी अच्छा मौका है। फिर मेरे को अंदर बहुत प्रोत्साहन मिलते थे। हमारे कैथोलिक सिस्टर सोलो स्कूल चलाते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, वो माध्यम के तरह से प्रभु को समाचार बोलने में बहुत अच्छा है। प्रभु ने हमारे कामों को बहुत, मैंने बोला नहीं, मेरे पति 2 दिन मॉर्निंग ड्यूटी है तो 2 दिन इवनिंग में आते हैं, गाड़ी आते हैं 12 बजे को, उसके बाद उनको 2-3 दिन नाइट है, इसलिए वो ज्यादा घर में विजिट करना टाइम नहीं है। मेरा ही काम था घर में विजिट करना सभी जगह। उधर कानपुर के लोग, बच्चे लोग मेरे को मिठाई आंटी बुलाते, कभी दुआ आंटी बुलाते, थोड़े से मिठाई लेके आप गांव में जाओ, बच्चों को मिलेगा संडे स्कूल ले, ऐसे बहन को पास भी आप जाओ, उनका समस्या क्या है आप जाके, प्रभु यीशु मसीह भी हम लोग उनका जीवन में आप लोग देखा है, गांव गांव में जाते थे, लोगों से मिलते। पिछले बार में वचन से बोलने के समय समरिया का स्त्री के बारे में बताया, अपने बताया वो सामरी स्त्री अकेले एक वहां पर था, यीशु मसीह इतना दूर सिर्फ उनसे मिलने के लिए। हम लोग कब सोचे कि इतना के लिए बहुत थे, उनका आत्मा का कीमत। इसलिए प्रिय बहनों, हम कितना भी कोशिश करें प्रभु का नाम दूसरों को, से लेकर हम अच्छा नौकरी था, उसके बीच में टाइम में मेरे को चाहिए तो एक अच्छा नौकरी था, गल्फ जाने से भी अच्छा नौकरी था, एक नया कर सकते। मैं कभी हम लोग मेरे बच्चे का बर्थडे पार्टी नहीं बनाते हैं, मेरे को चाहिए तो अच्छा कपड़ा, मेरे को अंदर कभी ये सबके लिए शौक नहीं था। मेरे अंदर हमेशा में पैसा कलेक्ट करते थे,
उस टाइम हमारे सास ने कहा मेरे को पता नहीं ये बच्चा लोग तुम्हारे कैसे पास हो जाएगा, हमेशा घर में भरा है लोग। आपको मालूम है मेरा लड़की कभी 7 बजे को सब जो कुछ मतलब काके सो जाते, 2 बजे की उठती थी पढ़ने के लिए। उसका फायर बाल्टी में पानी भर के रख के फिर पूरा रात पढ़ती थी, क्योंकि हमारे घर में हमेशा लोग रहते थे, भाई हिंदू लोग आते थे, कोई फर्क नहीं। हर संडे मैंने उसके लिए खाना बनाते थे, कभी एक ऑफर भी नहीं लेते थे। मेरे पति को उनका माँ ने मांग के दिया है, फिर घर का गरीब का वजह से वो पूरे टाइम सेवा के लिए उसका मन नहीं था, क्योंकि पौलुस का तरफ अपने मेहनत के साथ प्रभु का सेवा करने का उनका मन था। 80 से लेकर 2007 तक कानपुर में था, उधर कभी छोड़ने मैंने कभी हम लोग विचार नहीं किया, क्योंकि इसलिए हमारा इच्छा वही था उधर ही हमारा मिट्टी भी हो जाए। मेरे सास को हमने उधर ही गाड़ दिया। फिर प्रभु का योजना हम लोग को नहीं मालूम है। तो साथ में हमारे जो पति काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गया। फिर हमने सोचा क्यों उसी टाइम 203 में प्रभु ने हमने एक चर्च बनाया ऊपर। मैंने सोचा क्यों प्रभु ऐसा कर रहे लोगों को। उसी टाइम से मेरे को परेशानी, मैंने सबको बताते हैं हमारे परमेश्वर हमारे संग चलते हैं, हमारे जरूरतों को पूरा करते हैं। हमको ऐसे आर्थिक रीति से भी थोड़ा परेशानी हो गया। मैंने बोला प्रभु मैं अभी तक आपका सेवा किया, मैं ये लोगों को आपके बारे में फिर बोलना मुश्किल है। 57 ईयर हो गया उसी टाइम मेरे पति को कि नौकरी मिलना मुश्किल है। उसी टाइम में भी प्रभु काम किया। आपको मालूम है अमेठी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा नौकरी मिला। उसके बाद वो नायरोबी में जाना पड़ा, नायरोबी के लिए एक जगह खोला। 10 साल हम लोग नायरोबी में था। मेरा टाइम 50 साल का गवाही है, 10 मिनट में बोलना मुश्किल है। 10 साल में हम लोग नायरोबी में था। उधर भी 100 स्कूल से ऊपर कम से कम 1.5 लाख बच्चों को हाथ में हम लोग बाइबल पहुंचे। उधर भी हमारा मेन काम वही था, गिदोन का डिस्ट्रीब्यूशन। नायरोबी के बारे में बोले तो भी आपको मालूम है कि ईसाई कंट्री है, अच्छा मौसम है, अच्छा खाना पीना है। फिर भी मेरे अंदर उधर गया तो मैंने देखा सारे क्रिश्चियन है, कल्चर में डिफरेंस है। मेरे अंदर बोले मेरा देश हिंदू देश है, मेरे अंदर हमारे भारत के प्रति था। 10 साल के बाद हम लोग लौट के अभी में है। हम कोशिश करते हैं कितना हमसे हो सकते। मेरा 3 बच्चा है, सब शादीशुदा है, एक 2 बेटी और एक लड़का है। 10 साल आप लोग कोई देखा होगा, आलमा में किया था। हम लोगों को ज्यादा ब्रदरन वाला जैसा नहीं, क्योंकि नौकरी के साथ सेवा करने से कोई ज्यादा जानता नहीं। ये आत्मा मित्र में ये उसका बारे में लिखा था, तो अभी भी लिखते। अगर लेके आपका ये स्टोरी एक किताब के रूप में लिखना है। एक क्रिमिनल्स का भी काम किया। एक दिन ऊपर लोग एकदम क्रिमिनल लोग है, में था। उसके बाद प्रिय बहनों अभी तक ये सब प्रभु के नाम के लिए हम बोल रहे हैं। हम लोग कोई बड़ा बाइबल कॉलेज में जाना पढ़ना, फुल टाइम में जाना कोई जरूरी नहीं। आपका अंदर इच्छा है तो प्रिय बहनों में बोल रहे का सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत प्रेरणा ये सब मिशनरी लोगों का किताब पढ़ते थे, को जिम में लिए, ऐसे ही मदर तेरेसा का भी हम देखते हैं, ऐसे ही हॉस्पिटल देखते हैं। बाइबल से सब पीछे बहनों का आते, बहन लोग उसके लिए दुआ करते थे। सारे लोग कहा आते जाना। अब मैं एक बाइबल का वचन पढ़ना चाहते थे, वचन 15 का आखिर। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु का काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम बर्तन प्रभु आप लोगों को आशीष करे। मेरा
हमारे लिए भी दुआ करें। आप लोगों को प्रभु आशीष करे। आगे जो आप कहाँ पर भी है, अगल बगल में भी जाके, क्योंकि सिर्फ बाइबल लेके जाने से नहीं, आपसे कितना आपका घर खोलिए, आपका दिल खोल, उसके बाद आपका पेट भी खोलिए, फिर लोग आपके पास आ जाएगा। प्रभु आपको आप लोग आशीष करे। मैं प्रिय मेर्सी को धन्यवाद देते हैं, ये मौका प्रभु प्रिय बहन ने दे दिया। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आंधी के द्वारा बहुत अच्छी गवाही सुनने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। हम सुन रहे थे किस प्रकार बहन लोग प्रभु की सेवा कर सकते हैं। प्रभु आंधी ने अपने अनुभव से कुछ बातों को गवाही के रूप में हमको भी समझाया। हम सब इसके द्वारा प्रोत्साहित हो गए। मैं सोचती हूँ इसे गवाही के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इसे गवाही के लिए अभी सिस्टर सुसन गीवर्गीस केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सुनाई दे रहे ना? सुनाई दे रहे सिस्टर। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और सुबह का वक्त आपके पैरों तले हम बैठने के लिए हम बहनों को आपने सहायता मदद किया। अनुग्रहिक अच्छा वचन सुनने के लिए आपने मौका दिया। उसका पश्चात प्रभु एक अच्छा गवाही सुनने के लिए भी आपने दिया। प्रभु एक एक लोगों को कैसे आप उपयोग में लाते, आपका हाथ में कैसे उपयोगी होना है, ये सब के लिए प्रभु एक हमको प्रोत्साहजनक गवाही ने अपने सुनाने के लिए प्रिय सिस्टर को आपने सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सब कुछ प्रभु आपकी अनुग्रह प्रभु। हम आपको पहले धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमको चुन लिया है, आपके हाथ में एक एक हथियार करके हमको उपयोग। प्रिय ओमना सिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनको आपने चुन लिया, महान कार्य के लिए आपने विभिन्न तरीका से अपना नौकरी के साथ प्रभु आपने उपयोग किया। जहां जहां रहे प्रभु वहां हम आपके लिए काम में आया। वो परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हुए आपका बलवंत हाथ में प्रिय परिवार को सौंपते प्रभु। दिनों में भी प्रभु आपका कार्य में देखने वाला होकर प्रभु आपके लिए अधिक उपयोगी होने के लिए प्रिय परिवार को आप सहायता मदद करिए। प्रिय सिस्टर को आपका बलवंत हाथ में सौंपते। प्रिय प्रभु का दास को आपका बलवंत हाथ में सौंपते और उनको दान को रूप में दिया। तीनों बच्चों को परिवार आपका बलवंत आपके लिए बहुत उपयोगी होकर वो परिवार आगे बढ़ने के लिए उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए प्रभु। और जो गवाही सुने हम लोग सबको आप आशीष प्रदान कर दीजिए। बहनों का प्रभु हम लोग को ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने से भी जो जिन जिन अवस्था में हमको आप रखा है प्रभु, वहां प्रभु आपके कार्य के लिए हम लोग उपयोगी उपयोग हो सकता है। वो गवाही से हम सुन रहे थे प्रभु, होने दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में जितना दिन प्रभु हमको ये दुनिया में रखा प्रभु, हम आपके लिए उपयोगी होकर रहने के लिए कोई भी कार्य परिश्रम कैसे भी कोई माध्यम के द्वारा प्रभु आपका वचन दूसरों तक फैलाने का इच्छा हमारा दिल में प्रदान कर दीजिए प्रभु। हमारे पड़ोसियों को हम जहाँ जहाँ रहते हैं प्रभु वहाँ प्रभु की कार्य राज्य का विस्तार का काम होने के लिए हम सबको आप सहायता मदद करिए। जितने बहन लोग इकट्ठे हुए सभी प्रिय बहनों को आपका बलवंत हाथ में सौंप दे प्रभु। हमको आने वाला दिनों में आपके लिए उपयोगी होकर रह के आपका नाम की महिमा के लिए जीने के लिए हम सबको आप सहायता मदद करिए। विशेष करके प्रिय ओमना सिस्टर उनका परिवार को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए ये बिंदी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल क्विज का समय है। सिस्टर अभी बाइबल क्विज ले लेंगी। दिख रहा है सिस्टर? हाँ दिख रहा है सिस्टर। ओके, सभी को जय मसीह की और इस क्वेश्चन आवर में सभी को स्वागत करते हैं। आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 से हैं क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। तो ये पहला रहा ये क्वेश्चन, 1,44,000 लोग क्या कर रहे थे? बताइए आंसर।
1,44,000 लोग क्या कर रहे थे? आंसर नहीं है। गीत गा रहे थे। या जल्दी जल्दी बोलना है, देख के नहीं बोलना कोई भी हो। ओके, सही आवाज सही है, आंसर सही है, गीत गा रहे थे। नेक्स्ट ये रहा, सरदूल जो उड़ रहा था उसके पास सुसमाचार था, उस सुसमाचार की क्या विशेषता थी? सनातन सुसमाचार। यस, करेक्ट, सनातन सुसमाचार, ये विशेषता। 14 अध्याय में कितने स्वर्गदूतों का वर्णन है? कितने स्वर्गदूतों का? 3 नो, गलत। 5। यानी कितने बार उनके विषय में बताया गया, वो अलग अलग है, 1, 2, तीसरा और भी है। 10 स्वर्गदूतों का है। गलत है सब। 6 बार लिखा हुआ है इसमें। 6 बार। 6 बार। आप लोग घर में जाके देखिए, टाइम नहीं है बताने के लिए एक एक वाक्य को निकाल के, इसलिए घर में आप देख लीजिए। जो मृतक डैश में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरते हैं धन्य लोग। नहीं, प्रभु में नहीं मरते वे लोग क्या है? प्रभु में। हाँ, धन्य। हाँ, प्रभु में मरते हैं वे धन्य। जब एक विश्वासी प्रभु में मरते हैं वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। थोड़ा मिस्टेक है इसमें लिखने में, पर उनके डैश उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ। परिश्रम और विश्राम। या सारे परिश्रम से जब विश्राम पाते हैं, दुनिया से निकल जाते हैं, बाकी रह जाते हैं क्या है? उनके काम। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? प्रभु में आने के बाद जो है कार्य पर, जो कार्य में भी क्या करना चाहिए? जगह ध्यान देना, क्योंकि वो हम दुनिया के सामने क्या छोड़ के जाते हैं? ये हमारा कार्य से ही लोग हमें पहचानेंगे, क्योंकि हमारा चेहरा तो हट गया दुनिया से। ओके, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एक जिले का नाम 14 अध्याय में है, कौन सा है वो? मध्य प्रदेश के जिले का नाम भी इस अध्याय में, 14 अध्याय में, ध्यान से पढ़ लिया तो मिला होगा आपको। कटनी कटनी है, कटनी। हाँ, कटनी। हाँ, उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा जो करेंगे उनकी पीड़ा कब तक उठता रहेगा? पशु और उसकी मूर्ति की पूजा जो करेंगे आने वाले समय में, हाँ, जब संसार में एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा उस समय लोग जो है मूर्ति की पूजा करेंगे, पशु की जो उनके सामने कर, उनकी पीड़ा उस टाइम में जो मतलब इस प्रकार से करते, पूजा करते हैं, उनकी पीड़ा कब तक उठता रहेगा? सुनाई नहीं दे रहा। युगानुयुग उठता रहेगा। हाँ, हमेशा उठता रहेगा, करेक्ट आंसर है। लास्ट में कंठस्थ पद प्रकाशित वाक्य 14 का 13 बताइए। 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या का 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से परिश्रम पाएंगे और उनके साथ हो।
प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द यह कहते हुए सुना, क्या है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं? आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से परिश्रम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:13। प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं क्योंकि वे अपने सारे परीक्षण से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। शाबाश। और कोई? रेवलेशन चैप्टर 14:13। फिर मैंने यह चैप्टर स्वर्ग से यह शब्द कहते हुए सुना, धन्य वे जो मृतक है जो अब से प्रभु में मरता है और प्रभु में मरता है। आत्मा कहता है क्योंकि हाँ, क्योंकि प्रभु क्योंकि उनके परिश्रम के कारण परिश्रम उनके पाएंगे और कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका कार्य उनके साथ जाएंगे। थैंक यू सिस्टर। और कोई? प्रकाशित वाक्य 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ओके, प्रकाशित सिस्टर। ओके, बताइए, जल्दी से बताइए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही हो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:13 वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। ओके, ओवर टू सिस्टर। सबको धन्यवाद, खासकर सिस्टर लिजी के लिए धन्यवाद। बहुत मेहनत करती है सिस्टर ये सब क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए और हमारे सामने लाने के लिए। सिस्टर के लिए हमें बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। जब प्रभु में जीते हैं वो प्रभु में मरते हैं। प्रभु के लिए जीने में हम सबको प्रभु सहायता करे। आज अभी हम प्रकाशित वाक्य से 14 पद सीख चुके हैं। इस सभी पदों को हमें फिर से हमें दोहराना है। अब जब हम सब्जी काटते हैं, खाना पकाते हैं, तब हमें इस पदों को दोहराना है, तभी याद रहेगा। तो जो हम इस कंठस्थ करने के लिए मेहनत करते हैं वो उससे हमें फल मिलना है, इसलिए हमें फिर से दोहराना जरूरी है। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी प्रार्थना के लिए कोई विषय तो बता सकते हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो हमारी नेक्स्ट मीटिंग है 7 सितंबर को होगी। उस दिन सिस्टर लूसी दर्शन सिंह श्री गंगानगर परमेश्वर के वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए हमें प्रार्थना करना है। और टेस्टिमनी मजू एबी जोसेफ अलवर सिस्टर अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगे।
और दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करना है। और कुछ प्रार्थना का विषय हो तो अभी बता सकते हैं। केरल के लिए दुआ करें। कोड तो कम नहीं होते, बाकी सब जगह कम हो गया। केरल में बढ़ते जाते हैं। कल भी 102 का डेथ हो गया। स्पेशली प्रे फॉर केरला। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि आज मीटिंग में हम लोग सब जुड़ पाए। जैसे कि भी हम आंटी कह रही थी कि जैसे प्रभु की सेवा, क्योंकि मैंने भी नौकरी किया है, तो नौकरी के साथ सेवा मैंने कभी नहीं किया है। तब नौकरी छोड़ के जब सेवा करने आई हूँ तो मेरे मन में आंटी का जब सुना तो मैंने सोचा कि किसी के लिए बहुत सहज और सरल है कि सबके घर घर में जाके विजिट करना। तो मेरे को भी प्रभु का वचन कहने के लिए मेरे को वो डर लगता है। मैं प्रभु से विनती करती हूँ कि प्रभु मुझे बताए कि आपका वचन का प्रचार कैसे करूँ, उनकी सहायता कैसे करूँ, उनसे बातें कैसे करूँ। क्योंकि हमारे जो वहाँ पे कुछ बिहार में बंगाली लोग हैं, वे अभी भी अंधकार में हैं। उनके बीच अभी भी मूर्ति पूजा है, बहुत सारी बातें उनके बीच में है, र्यूमर्स है। तो उन सब चीजों से मुझे परमेश्वर सामर्थ लेना और परमेश्वर सामर्थ से काम करना है। तो आप लोग हमेशा मुझे प्रार्थना में उठाए रखते हैं और भी प्रार्थना करें कि जब मैं अपने पति के साथ, प्रभु के दास के साथ सेवा में आगे आई हूँ, तो प्रभु मेरी सहायता करे कि पूरे तन मन आत्मा से प्रभु की मैं सेवा कर सकूं। और ऐसे कोई परिस्थिति हो जिसमें मुझे घबराहट हो, ऐसे डर लगे, तो उसमें प्रभु मुझे संभाल ले, अपने वचन से मुझे ढाढ़स दे और उसके पत्ते में चल सकूं। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हमें से केरल पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम लोगों की प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। हम लोगों ने प्रार्थना में याद किया है। प्रार्थना में याद सहायता। जी मेरे लिए भी प्रार्थना करें। मेरे बायां पाँव में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं भी नहीं चल पा रही हूँ। अभी सिस्टर सुसन जेम्स प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। सिस्टर सुसन जेम्स जो विषय हम सुने हैं उस विषयों को भी याद रखिए। जी जी सुनाई दे रही सिस्टर? सुनाई दे रहे सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने दिखाया और जीवितों के मध्य में रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हो प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपको आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, आपको सराहते हैं प्रभु जी। आप हमारे आपके वायदों के मुताबिक हमें हर दिन प्रतिदिन हमें ले चलता है। ये आपकी दया है, करुणा है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज फिर से एक बार और प्रभु जी हम सभी बहनों को मौका दिया कि इस जूम के माध्यम से प्रभु जी हम आपस में संगति करने के लिए आपने सहायता किया। धन्यवाद प्रभु जी। इस मीटिंग को शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी चलने के लिए आपने सहायता किया प्रभु जी। आपके अनुग्रह और आशीष अगुवाई रही, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को पिछले दिनों में भी प्रभु जी ऐसे अनुग्रहित रीति से चलाने के लिए आपने इस संचालकों को भी आपने सहायता किया। सिस्टर मर्सी और उनके परिवार के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके हर एक सदस्य के लिए। आगे भी उन्हें आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। इस प्रभु जी मीटिंग को प्रभु जी इतना प्रभु जी इतने हम सारी बहनों को प्रभु जी संगति करने के लिए आप हमें मौका देते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। चाहते हुए भी प्रभु जी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी हमारे बहनें हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में प्रभु जी वे भी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। आपके पिछले दिनों के सारे आशीष और अनुग्रहों के लिए हम याद करके हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी। हमें
अच्छा गाना दिया, वचन दिया प्रभु जी। इतने देर तक प्रभु जी आपसे, आपके वचन से सुनने के लिए आपने सहायता किया, ऐसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर शशि के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस बहन को प्रभु जी। आपके लिए, आपकी महिमा के लिए गाने के लिए आपने उन्हें सहायता किया, बलवंत किया, इससे धन्यवाद देते हैं। बहुत शारीरिक रूप से क्लेशित है, लेकिन प्रभु जी आपने जो आनंद और खुशी उन्हें दिया, इसके लिए अब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पारिवारिक जीवन में और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु जी आप आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। जिस जगह वो प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए चुना है, वहां पर गए हुए प्रभु जी, और बिना डर के, बिना कोई प्रभु जी वहां पर आपकी सेवा करने के लिए उनकी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। वो उनकी शारीरिक रूप से वो प्रभु जी बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरती हैं, आप उन्हें आशीषित कीजिए, शक्ति दीजिए, बल दीजिए प्रभु जी। और आने वाले दिनों में जो प्रभु जी आपके कार्य वो करना चाहती हैं, वो प्रभु जी उत्तम रीति से वो पूर्ण रीति से करने पाए, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे हम फिर से एक बार और प्रभु जी आपके वचन से सुनाने के लिए सिस्टर तंगू के लिए, तंगुमा के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु जी। आपने उन्हें भी बलवान किया, आत्मा से होकर आपने हमसे बात करने के लिए आपने सहायता किया। हाँ, एक अच्छा चरवाहा हमारे साथ जो हमें हमेशा बनी रहते हैं प्रभु जी, जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु जी, चाहे हम घोर अंधकार के तराइयों से भी गुजरते हैं प्रभु जी, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाठी और आपकी उस छड़ी हमें हिम्मत देती है, शक्ति देती है प्रभु जी, और आपकी करुणा और भलाई हमारे साथ हमेशा बनी रहते हैं। कितना धन्य वचन प्रभु जी उनके द्वारा हमें सुनने को मिला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जितने भी बार उस भजन को हम गाते हैं, पढ़ते हैं, हम प्रभु जी आपकी और अध्याय से हम महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इतना अनुग्रहित वचन प्रभु जी हमें दिया, उनके परिवार के लिए भी, परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आगे भी आप आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। उसके बाद प्रभु जी आपने जो अनुग्रहित गवाही सिस्टर ओमना के द्वारा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में आपने उन्हें ले चला प्रभु जी, अलग अलग परिस्थितियों में, जीवन के हर एक पड़ाव में प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपकी सेवकाई करने के लिए भारतवर्ष में केवल नहीं प्रभु जी, भारत के बाहर रहते हुए अलग अलग स्थानों में प्रभु जी उनको आपने आशीषित किया। उसके बीच में, बहनों के बीच में, बच्चों के बीच में अलग अलग रीति से प्रभु जी आपकी सेवकाई करने के लिए आपने उन्हें बलवंत किया। उनके हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को आप पूरा किया प्रभु जी। आप केरला में हैं, उनकी सहायता कीजिए, आगे भी उन्हें ले चलिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें हमारे आपके वायदों के मुताबिक हमें ले चलता है प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम इसके लिए योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु जी आपने इस योग्य हमें ठहराया कि आपके उस अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहते प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक कार्यों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और सिस्टर ली जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर को भी इस अच्छी तरीके से इसका कंडक्ट करने के लिए आपने सहायता किया, पिछले दिनों में भी आपने उन्हें बलवंत किया, उनके हर एक जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु जी। आगे भी उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी, इसको अच्छे से चलाने के लिए और अच्छे रीति से कंडक्ट करने के लिए वो परिश्रम करती है प्रभु जी। आपके लिए जो भी परिश्रम करते हैं प्रभु जी, उनके इस परिश्रम को आप मानते हैं, आप उसके द्वारा आपकी महिमा और स्तुति होते हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और हमें प्रभु जी, जो हम आप में जीवित रहते हैं, ये आपकी दया करुणा है प्रभु जी। आप में हमेशा बनी रहने के लिए प्रभु जी, हाँ, आपसे जो आप में जो जीते हैं, आप में मरते हैं, और उनको अपने इस परिश्रम से एक दिन विश्राम पाना होगा, और उनके कार्य पीछे हो लेते हैं। इस बोध प्रभु जी हम में से एक जन को आप आने वाले दिनों में भी आप दीजिए, ताकि हम आपके लिए परिश्रम करें प्रभु जी। जो भी हमसे हो सकते हैं प्रभु जी, हम आपके लिए, आपके उस महिमा के लिए
हम करें प्रभु जी। जो भी हम करते हैं आपके आशीष और अनुग्रह का कारण बने, हमें आप उपयोग में लाइए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और जो भी प्रेयर पॉइंट्स हमारे सामने रखा है उनको हम आपके सन्मुख में रखते हैं प्रभु जी। आने वाले मीटिंग में जो बहन वचन से हमसे बातें करते हैं उनके साथ रहिए प्रभु जी। जो सिस्टर लूसी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आपकी दासी भी प्रभु जी, दास भी कई सालों से प्रभु जी उसमें आपकी सेवकाई में लगे रहते हैं प्रभु जी। अनेक लोगों को आपकी ओर लाने के लिए उन्हें अपनी सहायता की। आने वाले दिनों में भी आप उन्हें आशीषित कीजिए। हमसे आपके आत्मा से होकर बातें करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। हम विनती करते हैं प्रभु जी, जो सिस्टर गवाही देना चाहती हैं उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं उनको भी हमारे लिए एक प्रोत्साहन के और आशीष के वो कारण बन सके, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और सिस्टर सिद्धि जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आपने सक्षम पहुंचा दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी उनके सारे आवश्यकताओं के लिए। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। जिस कार्य के लिए वो गई हैं प्रभु जी, वो करके वापस लौटने के लिए भी आप उन्हें सहायता मदद कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं सिस्टर ब्रदर के प्रभु जी सेवकाई में आप उन्हें सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आगे भी उन्हें अगुवाई दीजिए, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और सिस्टर देववती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके पाँव के जो तकलीफ है, दर्द है प्रभु जी, उसको दूर कीजिए प्रभु जी, ताकि वो आने वाले दिनों में स्वस्थ रहकर अपने कार्यों को कर सके और आपकी महिमा और स्तुति धन्यवाद और अधिकार से कर सके। इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। केरला के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ कोविड की इन्फेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहे हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी, लेकिन आपकी कोई योजना होगा उसके पीछे प्रभु जी, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में आप प्रभु जी इसको थमने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी, मिटाए जाए इसके लिए आपसे हम विनती करते हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों में कई भाई बहन और बच्चे प्रभु जी इसके शिकार हुए हैं प्रभु जी, इस महामारी से। हम में से प्रत्येक जन को आप बचाते हैं, बचा के रखते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वहाँ के केरला के हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप बचाइए। वहाँ के इस महामारी से हर जो पीड़ित है सभी को आप बचाइए प्रभु जी। लोग प्रभु जी आपकी ओर देखें, एक जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, उनको जान सके प्रभु जी। इसके थ्रू आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मूर्ति पूजा छोड़कर प्रभु जी आपकी ओर देखने पाए प्रभु जी, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। जो भी हमारे जीवन में जो कमी घटी हुई है प्रभु जी, अपने नाम में हमें माफ कीजिए। और आने वाले दिनों में प्रभु जी आपके लिए और उपयोगी बनकर एक समर्पित जीवन और एक पवित्र जीवन बिता सके प्रभु जी। आपने जो हमारे हर एक बहन के इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हर एक बहन के साथ रहिए, उनके परिवार के साथ रहिए, प्रत्येक सदस्य के साथ रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम भय में, आपके भय में, भक्ति में और विश्वास में आगे बढ़ते रहे, इसके लिए आप सहायता मदद कीजिए। आपने अभी तक हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, हमारे मांगने से भी ज्यादा हमें दिया है हमारे जीवन में, और आपके वादों के मुताबिक हमें दिन प्रतिदिन ले चलता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आभार होकर प्रभु जी एक आपके लिए समर्पित जीवन बिताने के लिए आने वाले दिनों में भी आप हमारी सहायता कीजिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, सारे आदर और महिमा आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। सबको धन्यवाद।